निकाला और इस मुसीबत के समय में अपनी समस्या को हल कराने के लिए और देश के उन तमाम पीड़ितों की समस्याओं को हल कराने के लिए आप लोग जो आंदोलन चला रहे हैं, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आज जो फतेहपुर जनपद में पीड़ितों की संख्या है, वो लगभग सभी को पता है कि तमाम उन चिटफंड कंपनियों में जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया है, उसकी संख्या लगभग 10 लाख है। जो फतेहपुर का निवेशक है, सभी कंपनियों का मिलाकर के उनकी संख्या लगभग 10 लाख है, मालूम है ना। और उन 10 लाख में से बहुत से एजेंट भी हैं जिनको अगर मिला दिया जाए, चूँकि सबसे पहले निवेश का काम तो एजेंट ने ही किया था, उनको अगर मिला दिया जाए तो 10 लाख से ऊपर पहुंच जाते हैं। इसलिए हमारा जो संगठन है, आप सबको पता है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उनके सानिध्य में, उनकी देखरेख में, उनके ही सुपरविज़न में पूरे देश में जो कानून बना है भुगतान का, बट्स एक्ट 2019, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए संगठन की तरफ से मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम चला और पूरे देश में घूम घूम करके लोगों को बताने का काम किया गया कि प्रत्येक निवेशक के भुगतान के लिए भारत सरकार ने कानून बनाया है और उस कानून के तहत सभी का भुगतान होगा। यही तो है ना। लेकिन इस सालों से संघर्ष चल रहा है, सरकारों से तमाम आवेदन निवेदन करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला है। लेकिन संगठन ने भी संकल्प लिया है कि हम इस कानून के तहत प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराएंगे और उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ता गया। आज स्थिति ये है कि तमाम ज़िलों में जिलाधिकारी कार्यालय में भुगतान पटल की स्थापना हुई और उसी कार्यालय में प्रत्येक निवेशक के भुगतान के दावे जमा हो रहे हैं कि नहीं जमा हो रहे हैं जी। लेकिन केवल दावे जमा होने से हमारा काम चलने वाला नहीं है, हमको चाहिए भुगतान, और भुगतान इसी केंद्रीय कानून के तहत चाहिए। फतेहपुर जनपद में भी कई कार्यक्रम किए गए कि हमारा भुगतान हो, लेकिन अभी तक किसी भी निवेशक का भुगतान नहीं हुआ। इसीलिए हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने 30 जनवरी 2025 को अपना समय फतेहपुर जनपद के लिए दिया है। आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जिस भी माध्यम से पूरे ज़िले में प्रचार प्रसार हो सके, प्रचार प्रसार करिए। वो भी इस कानून के तहत बताइए कि बट्स एक्ट 2019 प्रत्येक निवेशक का भुगतान के लिए भारत सरकार ने बनाया है और उसी कानून के तहत भुगतान कराने के लिए हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी 30 जनवरी 2025 को समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में आ रहे हैं। आप सभी लोग, किसी भी कंपनी का निवेशक हो, किसी भी कंपनी का एजेंट हो, अपना अपना दावा फार्म लेकर के या भुगतान के जो भी पेपर हैं या भुगतान का दावा जमा हो गया है उसकी रिसीविंग लेकर के आंदोलन परिसर फतेहपुर में पहुंचना है, ताकि उस दिन ऐसा प्लान बनाया गया है कि पिछले समय में जो कार्यक्रम किया गया था, जिलाधिकारी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन किसी कारणवश जिलाधिकारी नहीं आ पाए थे, तो पुनः एक बार जिलाधिकारी को 30 जनवरी के लिए आमंत्रित करते हुए इसी प्रांगण में बुला करके संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी के द्वारा जिलाधिकारी से पूछना है, उनसे तमाम जानकारी प्राप्त करनी है कि इस कानून के तहत जो आवेदन हुए हैं, इन आवेदनों में भुगतान की प्रक्रिया कब होगी और किस तरह होगा, कितना समय लगेगा, ये सारी जानकारी उनसे लेना है। और ये तभी संभव है, जिलाधिकारी समय तभी दे पाएंगे जब आप सभी निवेशक फतेहपुर जनपद के इकट्ठे हो जाएंगे
लाखों की संख्या में जब आदमी यहाँ इकट्ठा होगा तो जिलाधिकारी क्या है, बड़े बड़े मंत्री भी उपस्थित हो जाते हैं। हालांकि इस 30 जनवरी में फतेहपुर जनपद के लोग तो रहेंगे, लेकिन जिस तरह से फ़ोन आ रहे हैं अगल बगल के तमाम जो ज़िले हैं वहाँ से भी लोग, निवेशक और एजेंट भी यहाँ नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में पहुँच रहे हैं। ये आप सबके सौभाग्य की बात है और एक तरह से 30 जनवरी का जो कार्यक्रम होगा ये बहुत ही विशाल होगा, ऐतिहासिक होगा और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए आप सबको सहयोग और सपोर्ट भी करना है। इसका सबसे सरल तरीका है, जैसे भी हमारे कुछ साथी बता रहे थे, कि प्रत्येक गांव में अगर डुग्गी के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार कर दिया जाए तो इजी वे में पूरे ज़िले में प्रचार प्रसार भी हो जाएगा, सबको जानकारी हो जाएगी। अभी बहुत से ऐसे गांव हैं ज़िले के कि उनको पता ही नहीं है कि हमारे भुगतान के लिए कोई लड़ाई लड़ी जा रही है या कोई संगठन बना है या कोई कानून बना है, इस तरह की उनको जानकारी भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कौन कौन साथी हैं जो अपने अपने गांव में डुग्गी पिटवाना चाहते हैं, तो उसका जो डुग्गी पिटवाने का सिस्टम है हम वो सारी जिम्मेदारी संगठन के ऊपर दे देते हैं और संगठन आपके यहाँ डुग्गी पिटवाएगा, बशर्ते आपको अपने गांव की डुग्गी पिटवाने का जो भी खर्चा आएगा वो आपको ही वहन करना पड़ेगा। अगर इसमें आप लोग तैयार हों तो हम संगठन के माध्यम से ही पूरे ज़िले के हर गांव में डुग्गी पिटवाने का काम करेंगे। ये संगठन बनाएगा, सिस्टम गांव वाइज बनाएगा कि आज कितने गांव होंगे, कल कितने गांव होंगे, तहसील वाइज सबको बांट दिया जाएगा और पूरे ज़िले में प्रचार प्रसार हो जाएगा। तो सबसे पहले हाथ उठा दे कौन कौन साथी चाहते हैं कि हमारे गाँव में डुग्गी पिट जाए। उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि अभी जैसे ही हमारी वार्ता समाप्त होती है कि आप लोग रजिस्टर में नाम लिखवा दीजिए, पूरा पता लिखवा दीजिए, गांव का नाम लिखवा दीजिए, अपना मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए। और अगर आपकी जानकारी में है तो उस गांव के जितने भी एजेंट साथी हों, किसी भी कंपनी के एजेंट हों या निवेशक हों, उनका अगर नाम और मोबाइल नंबर हो तो उसको भी लिखवा दिया जाएगा। तो संगठन के साथी जो वहाँ प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे या डुग्गी पिटवाने के लिए जाएंगे वो उनसे कांटेक्ट करके अपना सहयोग भी ले सकते हैं। ये संभव है कि नहीं जी हैं? तो किसी के ऊपर कोई लांछन भी नहीं लगेगा, उसको समस्या भी नहीं आएगी। तमाम जगह देखा गया है कि जब वो स्वयं अपने गांव में डुग्गी पिटवाता है तो उसके ही कस्टमर तमाम उसको डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करने का काम करते हैं, वो प्रचार प्रसार सही ढंग से नहीं कर पाता है। इसलिए ये काम संगठन कर लेगा, संगठन के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरे ज़िले में कार्यकर्ता है, पूरे तभी तीनों तहसीलों में कार्यकर्ता है, किसी न किसी को लगा करके हम ये काम सब करवा लेंगे। इसमें आप लोग तैयार हैं? अपने गांव का खर्चा देने के लिए तैयार हैं? जिससे भी पिटवाया जाएगा उसको तो खर्चा देना ही पड़ेगा, तभी तो जाएगा भाई। सब लोगों से ये काम नहीं बनता है डुग्गी पीटने वाला, जो ये काम करते हैं वही कर पाएंगे और वो बिना पैसे के डुग्गी आपकी नहीं पीटेंगे। क्योंकि एक दिन का काम हो या एक गांव का काम हो तो हम किसी से कह के फ्री भी करा लें, लेकिन जब हफ्तों चलेगा तो कोई फ्री नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको अपने अपने गांव का नाम पता पूरी तरह से लिखवा देना है, अपना नाम नंबर, और उस गांव में जो भी एजेंट हों उनका भी नाम अगर नंबर हो, ना भी नंबर हो तो नाम पता लिखवा देना। तो उनसे वो डुग्गी पीटने वाला व्यक्ति कांटेक्ट करके आपका सहयोग कर देगा। आपका नाम भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा। एक मैटर हम बना देंगे, उसी मैटर की फ़ोटोकॉपी करा करके प्रत्येक उस डुग्गी पीटने वाले को दे दिया जाएगा। बस उतना ही मैसेज उसको देना है जितना वो कागज़ में लिखा हो, बाकी अलग से कोई चीज़ नहीं बताना। ये संभव है कि नहीं? सरलता से प्रचार प्रसार हो जाएगा। और जो हमारी सबकी संगठन की या हमारे मुखिया की मंशा है कि लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो, तो हम अच्छे अच्छे अधिकारियों के आपके बीच में बुला करके भुगतान की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी उन्हीं के मुखार बिंदुओं से सुनना चाहते हैं। प्लान ये बनाया गया है 30 जनवरी को। इसमें सबको तन मन धन से लगना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक देखा गया तमाम बहाने हो जाते थे। ठंडी बहुत है, ये समस्या बहुत है, अभी फसल का समय है, ये है, त्यौहार है, कुछ भी है, तमाम बहाने थे। लेकिन 30 जनवरी ऐसा डेट निकाला गया है, मुझे लगता है ना कोई त्यौहार पड़ता है, ना कोई खेती किसानी का काम पड़ता है, और मौसम भी बहुत ख़राब नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये अच्छा समय है, आपको केवल फॉलो कर लेना है सिस्टम को। आपकी संख्या और आपका जो प्लान है भुगतान का वो सरलता से आप सबके सामने
आ जाएगा। ठीक है ना। दूसरी चीज़, बहुत से एजेंट साथी हैं जो अभी घरों में बैठे हुए हैं, उनको भरोसा नहीं है, ना तो संगठन पर भरोसा है और न इस भारत सरकार के बनाए गए कानून पर भरोसा है। इसलिए कानून को कोई भी व्यक्ति जब कोई आपसे चर्चा करे तो बता दिया करें कि ये केंद्र का बनाया हुआ कानून है। आप अपने मोबाइल में सर्च कर लीजिए, और सर्च करने का तरीका क्या है, केवल बर्ड्स एक्ट 2019 करना है, यानी BUDS एक्ट लिख देना है ACT, और 2 यानी 2019 लिख देना है। इतना कर देंगे और सर्च करेंगे तो तुरंत वो पूरा कानून बर्ड्स एक्ट का आ जाएगा। अंग्रेजी में भी है, आप उसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उर्दू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस भाषा में जो जानता हो उसको आराम से पढ़ सकता है, समझ सकता है। या स्वयं पढ़ना नहीं आता तो किसी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति से पढ़वा ले या किसी वकील से पढ़वा ले, उसको पता चल जाएगा कि ये कानून हमारे लिए बना है कि किसी और के लिए बना है। दूसरा कोई तरीका उनके विश्वास के लिए नहीं है। और दूसरा तरीका है, हम आपको बता दें, ये कानून भी अगर ना बना होता, हमारे लिए तो एक आधार है ये कानून, अगर ये कानून भी भारत सरकार ने न बनाया होता तो आंदोलन एक ऐसा कानून है, जनमत एक ऐसा कानून है, लोकतंत्र की एक ऐसी सुपर व्यवस्था है कि इसके आगे पूरा संविधान भी फेल है। अगर देश की जनता 80% एक साथ खड़ी हो जाए, इस संविधान को ख़त्म करके दूसरा बनाया जाए, तो वो संविधान काम नहीं करेगा, 80% आपका जनमत काम करेगा, दूसरा संविधान बन जाएगा। ये सबसे बड़ा कानून है, यानी जनता का ही अधिकार सबसे बड़ा अधिकार माना गया है। ये लोकतंत्र की व्यवस्था है और वही काम हमारा संगठन कर रहा है, पूरे देश में कर रहा है और सबके हित के लिए कर रहा है। और ये जनमत अगर भारतवर्ष में अगर लिखित तौर पर देखा जाए तो केवल ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार के साथ है, बशर्ते जगाने की आवश्यकता है। अभी पूरा ना तो एजेंट जागा है, ना निवेशक जागा है, ना उनको भरोसा रहा है कि हमारे भुगतान के लिए संगठन लगा हुआ है, इस कानून के तहत हमारे भुगतान की प्रक्रिया शुरू करा रहा है। केवल इतना सा प्रचार प्रसार आपको सबको करना है, उनको विश्वास हो जाए, जनमत अपने आप खड़ा हो जाएगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना भुगतान नहीं चाहता है? पैसे के लिए दुनिया परेशान है, हर व्यक्ति चाहता है हमको पैसा मिल जाए, लेकिन बस थोड़ी सी देर ये है कि सब एकजुट नहीं हो रहे, एकमत नहीं हो रहे, एक प्लेटफार्म में नहीं आ रहे, एक झंडे के नीचे नहीं आ रहे, इस संगठन के पास नहीं आ रहे। इतनी से केवल लेट है, बाकी आपका भुगतान लेट नहीं। इसके लिए आपको ही प्रचार प्रसार करना है मोबाइल के माध्यम से, ये डुग्गी वाला जो सिस्टम बताया गया। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि जैसे डुग्गी पिटवाने की संगठन ने बात कर दिया तो आप लोग मोबाइल में लिखना बंद कर दें या किसी को सूचना देना बंद कर दें या मोबाइल में मैसेज देना बंद कर दें। ये मत बंद करिएगा, एक दूसरे को फ़ोन करके बताते जाइए, कोई पूछे तो भी बताते जाइए। और उसमें जो प्रपत्र बनाया जाएगा, सतीश जी सुन लीजिए, अभी मैं लिखवाता हूँ, शायद मैं कोई चीज़ भूलूँ तो बता देना। उस प्रपत्र में कुछ मुख्य लोगों के नाम लिख दिए जाएंगे और मोबाइल नंबर नाम चाहे ना लिखे जाएं, मोबाइल नंबर लिख दिए जाएंगे। अगर जहां पर डुग्गी पीटने वाला व्यक्ति जाता है, अगर वहां का कोई भी व्यक्ति, निवेशक, एजेंट या कोई भी संभ्रांत व्यक्ति बहुत सही जानकारी चाहता है तो उसमें 4 से 8 लोगों के नंबर लिख दिए जाएंगे। वो नंबर दे देगा वो अपना डुग्गी पीटने वाला कि अगर आपको बहुत जानकारी लेना है तो इन नंबरों में कांटेक्ट करिए, आपको सारी बात मालूम हो जाएगी। इससे और आसान होना चाहिए कि नहीं जी है? तो ये काम करना है। और उसकी फ़ोटोकॉपी प्रत्येक व्यक्ति को ले लेना है या उसको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो आप लोग भी अपने अपने माध्यम से उसको वायरल करते रहिएगा। या ये जो वीडियो बन रहा है इसको जब ग्रुप में डाला जाता है तो इसको भी अपने पर्सनल नंबरों में, जो भी तमाम नंबर आपके साथ व्हाट्सएप में जुड़े होते हैं, उनके पास भी भेज दिया करें। भले उनका पैसा ना हो या कंपनी से ना जुड़े हों, एजेंट ना हो, लेकिन वो किसी न किसी को वीडियो के माध्यम से बता देंगे, दिखा देंगे, सुना देंगे, तो किसी न किसी का भला हो जाएगा। इसको सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दिया करें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे उनको वीडियो आसानी से उनके पास पहुंचता रहेगा, घर बैठे जानकारी मिलती रहेगी। अब क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, इस तरह की भी उनको जानकारी प्राप्त होती रहेगी। लेकिन ये सब एक आदमी के बस की बात नहीं है। जब इस काम में सभी लोग लगेंगे, जैसे हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी जब 10 अक्टूबर 2022 को फतेहपुर जनपद में आए थे
तो उनका जो चैनल चल रहा था 3 साल पुराना, 3 साल में उनके सब्सक्राइबर कितने हुए थे? 830। मुझे अच्छी तरह से पता है, मेरे पास रिकॉर्ड है। कितने थे? 830 सब्सक्राइबर थे, केवल 1000 भी नहीं पूरे हुए थे। यहाँ के बाद जब कार्यक्रम यहाँ फतेहपुर का किया था तो 10 अक्टूबर को यहाँ कार्यक्रम किया था, 11 अक्टूबर को उनका सब्सक्राइबर हो गया था 1500। 11 अक्टूबर को, कितने दिन में? एक दिन में। और 3 साल में कितने हुए थे? 830। कितना अंतर है? एक दिन में। तो ये किसका था? सब लोगों को मिल करके कहा गया था, सब लोगों को सामूहिक बताया गया था कि इसको सब्सक्राइब करिए। उसी तरह ये चैनल है, जिस भी चैनल की बात आए उसमें किसी का कोई पैसा नहीं लगता है अलग से कि कोई खर्चा लगता हो, इसलिए इसको ज़रूर सबको बोल दिया करें। तमाम लोग नहीं कर पाते हैं, किसी लड़के से करा लें, किसी जानकार व्यक्ति से करा लें। ये आप सबको मिल करके करना है और 30 जनवरी 2025 के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाना है। और उसी दिन जो हमारा 2 साल से भुगतान का प्रक्रिया जिलाधिकारी कार्यालय में लटका हुआ है, उसकी सारी जानकारी लिखित रूप में 30 जनवरी को प्राप्त करना है। और ये संभव तभी होगा जब हमारी यहाँ लाखों की भीड़ होगी, इसके पहले कुछ भी संभव नहीं। दूसरी एक बात और बता दूं, हमारे ही बहुत से साथी जो मेहनत कर रहे हैं कभी कभी मायूस हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि कहाँ तक आदमी आवे, बहुत तो हो गया 2 साल से दौड़ते दौड़ते। यह है ना, ये मायूसी का कारण भी है। लेकिन ये बताओ, संगठन क्या अपनी ज़रूरत के लिए बुलाता है या हम अपनी ज़रूरत के लिए बुलाते हैं? जब तक भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक हमको लगे रहना पड़ेगा कि घर बैठ जाना पड़ेगा? बोलिए, क्या अगर हम ऊब करके आज से घर में बैठ जाएं तो क्या हमारा भुगतान हो जाएगा? नहीं। विकल्प क्या है? हमको लगे ही रहना है जब तक हमको सफलता न मिल जाए। आंदोलन का यही मतलब है और आंदोलन का प्रभाव धीरे धीरे सरकारों में बहुत तेज़ी से पड़ भी रहा है और इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। हम लिख करके दे सकते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर सुनने वाला होता तो ये हमको क्यों करना पड़ता, ये संघर्ष क्यों करना पड़ता? हमको सफलता जब तक नहीं मिल जाती तब तक हमको तो लगे ही रहना है, सबको लगा के रखना है। यहाँ कोई किसी के काम के लिए नहीं आता है, इसको भी समझ लीजिए। जो लोग ऐसा बोल देते हैं कि हम कहाँ तक जाएं, उनसे बता दो कि किसके लिए जाते हो। अगर आपको अपना भुगतान पाना है तो जाओ, नहीं पाना तो न जाओ। जब प्रक्रिया शुरू होगी तब लाइन लगाओगे, पीछे से सिफारिश करोगे ढेर सारी, और ये होना तय है, निश्चित है। अब 2025 खाली नहीं जाएगा, ये गारंटी है। 2025 में ये प्रक्रिया भुगतान की कोई नहीं रोक पाएगा, भुगतान शुरू होगा 2025 में, गारंटी है। ऐसे सिस्टम बन गए हैं। इसलिए उनको जवाब भी दीजिए कि जैसे कोई भी लड़का है वो नौकरी पाना चाहता है तो तब तक तैयारी करता है जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हो जाता। एक बार परीक्षा दिया, फेल हो गया, दूसरी बार दिया, फेल हो गया, तीसरी बार फेल हुआ, 4-4, 5-5 साल तक तैयारी करते हैं, तब जा कर के सिलेक्ट हो पाते हैं। हो पाते हैं कि नहीं हो पाते? अगर वही लड़का ऊब करके घर में बैठ जाए तो क्या कहीं उसका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। इसलिए ये पैसे का मामला है। पैसा पाने के लिए सरकार से वो भी जमा हमने कहाँ किया है, पैसा हम सरकार से मांग रहे हैं। एक तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, वो भी कानून के तहत जा रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, और वक्त केवल इसलिए लग रहा है, जैसा भी तमाम साथियों ने बताया, कि जिस तरह से हमारे साथ जनमत होना चाहिए वो जनमत अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। बस केवल जनमत तैयार करने का तरीका आप लोग खोजिए। प्रचार प्रसार जितना तेज़ी से कर देंगे उतना आपका जनमत तैयार हो जाएगा, और जिस दिन जनमत तैयार हो जाएगा उसी दिन सरकार सर के बल खड़े होकर के आपकी भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर देगी। कोई भी झंझट नहीं रह जाएगा। बहुत से साथियों का फ़ोन आज से करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा आ रहा है। कैसे साथियों का? जो निष्क्रिय एजेंट हैं, जो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, कोई भी संघर्ष नहीं कर रहे। जब उन्हीं के निवेशक के द्वारा थाना चौकी में उनकी शिकायत हो जाती है और चौकी थाना पहुंच जाते हैं तो उनको कोई संगठन नहीं याद आता, कोई नेता मंत्री याद नहीं आता। केवल कौन याद आता है? ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, फतेहपुर नहर कॉलोनी का आंदोलन। इसके अलावा उनको कोई याद नहीं आता है। इस तरह के बहुत से फ़ोन आ रहे हैं। अमौली में एक चौकी में फंसा था, राम विशाल प्रजापति जी का टीम का था वो व्यक्ति, है प्रजापति, वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन उसने अपना नाम प्रजापति नहीं बताया। मैंने 2-3 बार रिपीट किया,
मैंने कहा और कुछ लगाते हो टाइटल आगे पीछे? कहा नहीं नहीं, हम टाइटल नहीं लगाते हैं। तो हम जान गए कि नहीं लगाते। खजुआ में मामला फंसा, औंग में मामला फंसा, आपका थरियाओं में मामला फंसा, खागा में मामला फंसा, हदगांव में मामला फंसा, गाजीपुर में मामला, सब जगह। एक हफ्ते से कोई ऐसा दिन बाकी नहीं रहता कि जहाँ से फ़ोन ना आता हो कि इस चौकी का मामला है, उस थाने का मामला है। दूसरा, ये तो फतेहपुर हो गया। दूसरे ज़िलों में जो चौकी में थाने में बैठे होते हैं वो वहाँ से धड़ से फ़ोन लगा देते हैं, ना कुछ बताते हैं। सर जी थोड़ा दरोगा जी से बात कर लीजिए, कुछ बताते भी नहीं कि मामला क्या है, डायरेक्ट पकड़ा देते हैं। अब हम ऐसे क्या बात करें? दरोगा से पूछना पड़ता है कि क्या मैटर है इनका। तो कहीं इसने बताया नहीं, तो मैंने कहा नहीं बताया, बताया होता तो मैं तुमसे क्यों पूछता? उसी से पूछता हूँ तब मैं उससे बात करता हूँ। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। अमौली वाला चौकी पहुँच गया, कहें सर जी फ़ोन न काटे। हम कहा हाँ न काटेंगे, अब बस दरोगा को पकड़ा दीजिए। कह लो साहब से बात कर लो। अब मैं पूछ रहा हूँ कहाँ हो, कहाँ के साहब हैं, बता भी नहीं रहा सही बात। तो मैं उसी से पूछ रहा हूँ दरोगा से, आप कहाँ से? अरे कहन मैं यहाँ चौकी से दरोगा बोल रहा हूँ। मैंने कहा देखो ये कहाँ पकड़ा दिया, मतलब पहले से बताता भी नहीं कि मामला क्या है। तो मैंने कहा क्या मैटर है? कहने इसने बताया नहीं। मैंने कहा बताया होता तो क्यों पूछता? इस तरह के लोग हैं। तो अब जो है स्थिति आपको संभालना है, संगठन के लोगों को ही संभालना है। और अब जी जैसे हमारे चंद्रशेखर जी पहुँचे हैं, दरोगा से बात कराने के बाद फिर ही नहीं बताए कि क्या कहा दरोगा ने, क्या मामला हुआ, आज तक नहीं बताया। दरोगा से बात करा दिया, बस काम खत्म, फिर दोबारा नहीं बात कराया। मेरे बात करने के बाद कुछ कहा था, बैठ जाओ फिर अभी बात करता हूँ। तो इस तरह से तमाम लोग परेशान हैं। ऐसा नहीं है जो निष्क्रिय रहेगा परेशान होगा, वो ज़्यादा परेशान होगा। जो हमारे संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि इनका मैटर नहीं आएगा, लेकिन इनके अंदर साहस है, इनमें स्वयं बात करने की क्षमता पैदा हो गई है। चाहे चौकी इंचार्ज हो, चाहे थाना इंचार्ज हो, सबसे बात करने की क्षमता पैदा हो गई है। ये अपने काम को झेल लेगा। ये चीज़ केवल अंतर पड़ेगा। और जो संगठन में कभी नहीं आया, संघर्ष में कभी नहीं आया, उसकी खाली फ़ोन आ जाए, किसी सिपाही का फ़ोन आ जाए, तो उसको ढर्रा शुरू हो जाता है अपने आप। पहले हिम्मत की बात छोड़ दो, केवल अंतर इतना पड़ता है। तो आप सबको साहस के साथ काम करना है, हिम्मत के साथ काम करना है। और 30 जनवरी के कार्यक्रम को इतना विशाल बना देना है, जिसके पास भी फ़ोन करो उनको भी बता दो कि आप अपने हिसाब से सबको फ़ोन कर दीजिए, सबको बता दीजिए, अपने मोहल्ले में बता दीजिए, या आप कह दीजिए कि अपने गांव में डुग्गी पिटवा दीजिए और डुग्गी वाले को हम पैसा दे देंगे, इस तरह कह दीजिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति करेगा और डुग्गी पीटी जाएगी तो कह दो वहाँ का वीडियो बना करके हमारे में डाल दीजिए, रिकॉर्ड में आना चाहिए कि कितनी देर डुग्गी पीटा। ऐसा नहीं कि केवल 1 सेकंड का वीडियो बना करके डाल दिया। अगर उसने 10 मिनट डुग्गी पीटा है तो 10 मिनट का वीडियो चाहिए, 5 मिनट पीटा है तो 5 मिनट का वीडियो चाहिए। तो हम उसको अलग से पैसा संगठन से दिला देंगे। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो उसकी व्यवस्था हम कराएंगे। लेकिन प्रचार प्रसार ओरिजिनल होना चाहिए, फर्जी नहीं, फॉर्मेलिटी वाला नहीं। ये अपना काम है, अपना जनमत तैयार करना है, अपना भुगतान पाना, इसलिए इसको अपना काम समझ करके आप सबको करना है। आगे हम बैठ करके आपस में और भी बात करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। 2025 आपका सफल हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।